नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है। आज मैंने रोटी वगैरह नहीं बनाई थी, नए चावल बनाई थी। आज के ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे बनाया ब्रेड सैंडविच, लेकिन कुछ इस तरीके से जेम्स डाल के बच्चों को दिया था। तो ये बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा खा रहा था, मुझे लग रहा था कि ये लोग खा लेंगे, लेकिन जैसे एक दो घास खाया ना, देख सकते हैं दो ब्रेड में से कितना खाया है। उसके बाद में ये जो है पूरी तरह से नहीं खा पाता है। मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इस तरह से नहीं खाएंगे। इतना सा किसका ज़्यादा होता है, इतना सा खा लो बेटा, लो खा लो, पेट भर जाएगा। नहीं खाओगे? पेट ही भर गया। पेट ही भर गया? इतना सा खा लो, कुछ नहीं होगा। एक तो मक्खी दुखी कर रखा है, गर्मी तो अभी आ ही रहे। नहीं खाओगे? नहीं। कोई बात नहीं, दूध डाल दूँ? हाँ। चलो मैं खा लेती हूँ। इतना सा ब्रेड बच गई है, बाबू नहीं खाया। यही है इनका डाइट, बस कि उनको दो ब्रेड दे दो, जिसमें से छोटू इतना बचा लेता है। सोनू का अगर तबीयत ठीक रहता है, माइंड सही रहता है, तो थोड़ा सा ले लेता है। बाकी इनका डाइट कुछ नहीं है। इसी वजह से है ना, मैं एक बार नहीं 70 बार खाना बनाती हूँ। और आज आप लोगों को मेरा फेस थोड़ा सा सूजा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि मैं मेंटली थक चुकी हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ऐसे बोलती है, मैं बोल नहीं रही हूँ। एक्चुअली मेरे बेटे का, सोनू का तबीयत वापस से कल रात से खराब हुई है। सोनू कल पूरे रात नहीं सो पाया है और आज का दिन वैसे खराब गया है। उसका तबीयत वापस से खराब हो चुकी है। तो नहीं समझ में आता कि मैं कैसे ये ना कहूँ कि मेरे बेटे का तबीयत खराब नहीं है। खाना अंदर जाता नहीं है। छोटू बोल रहा है अब तो खा लो। खाऊंगी बेटा, खाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों को पालना जो है, तुम लोगों के साथ ही तो मेरी जिंदगी है। क्या कह सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे नहीं पता। और मेरी बॉडी का पेन जो है सो तो है, लेकिन मेरा बेटा कभी सही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या, मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। बच्चों ने पूरी तरह से ब्रेड भी नहीं खाया था, तो यहाँ पे मैंने आधी किलो दूध को गर्म कर लिया था। दूध यहाँ पे गुनगुना हो चुका है, तो थोड़ा सा और गर्म करके उसके बाद में दूंगी। क्योंकि क्या बताऊँ, फिर से वही कहूँगी तो आप लोग शायद कमेंट करके ये बोले कि बार बार यही बात दोहराती है। तो दूध को गर्म करके देना बच्चों को ज़रूरी है, खास करके उन बच्चों को जिनको कोल्ड का प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले छोटू ने पिया, अब नंबर आता है सोनू का। तो यहाँ पे पी रहा है सोनू। उसके बाद में जो दूध मैंने बचा लिया है थोड़ा सा, उसका मैं बनाने वाली हूँ चाय। तो जैसे चाय बन चुकी थी तो मैं बाहर बैठ गई, क्योंकि हर रोज़ है ना अंदर पीने का मन नहीं करता, खास करके तब जब बच्चे बाहर हो। तो अभी चल रही हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बच्चे बाहर जा चुके हैं, बहुत देर हो चुके हैं। और कपड़ा भी लाना है मुझे। देख सकते हैं गेट खुला है, छोड़ दिया। दोनों जने बाहर है। रास्ते में बीच में क्यों खेल रहा है? साइड हो। हाँ, अभी नहीं मिलेगा। पांडा कल ले लेना। चलो अभी पांडा भी नहीं बेटा, साइड में हो। गंदी बात है बेटा, बीच रास्ते में क्यों खेलते हो? साइड हो। नहीं, यहाँ खेलो। देवांशु इधर आ, नीचे बॉल आया, आजा बॉल लेके खेला। जा, बाबा थोड़ी जा रहा है। जा नहीं जा तो खेल ले, जा। क्या देख, कितने सारे कुत्ते हैं। तू उधर देख, उधर देख, दिख रहा है? ओ उसके पीछे, गेट के पीछे देख, कितने सारे, पूरा उनका झुंड घूम रहा है। कहाँ गया सारा? देख, शाम के टाइम पांडा पांडी मत लिए, अगर कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। लकड़ी से नहीं खेलो, छोड़ दो लकड़ी, उधर खेलो, उधर। सोनू, दूसरे के पैर में हाथ नहीं लगाते, दूसरे के सामान में हाथ नहीं लगाते बेटा, गलत बात है, छोड़ दे। देखे सूखे पत्ते कितने सारे गिरे, छोड़ दे। दूसरे के चीज़ों में हाथ नहीं लगाता है। तो कुत्ते के आसपास नहीं जाना। ले, पुरानी कहावत है ना, आप हजारों भेड़ बकरियों को चढ़ा लो, पाल लो, लेकिन दो बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा नामुमकिन होती है। तो कहावत कैसे भी गलत नहीं है, हकीकत यही है कि जानवर को तो इंसान फिर भी पाल लेता है, लेकिन बच्चों के साथ मतलब टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन होती है। अगर उनको बाहर खेलने के लिए छोड़ती हूँ तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और अगर नहीं छोड़ती हूँ
तो वो लोग अंदर परेशान हो जाता है और उनके पीछे फिर चिल्लाते चिल्लाते मेरी कभी कभी सर दर्द हो जाता है। और जिस दिन थोड़ा सा परेशान में रहती हूँ ना, उस दिन तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। यहाँ पे कपड़े आज 2 दिन हो चुका है, सुखा दिए हैं तब भी नहीं सूखा है, क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ यानी जयपुर में हल्की हल्की से अभी भी नमी बनी हुई है, यानी कि ठंडा सा है। तो इस वजह से बाबू का जैकेट पूरी तरह से नहीं सूख पाया है, यानी इस जैकेट को मुझे फिर से सुखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सोनू पकड़ रखा था फ़ोन, फाइनली कपड़े उठा के अंदर जा रही हूँ ताकि अंदर एक बार कपड़ों को रख दूँ। यहाँ पे मैं कपड़े रखने के बाद में लेके आई थी कुछ दूध, मुझे पता नहीं था कल शीतलाष्टमी है। फाइनली मुझे पता लगा, जैसे ही पता लगा यानी मुझे कोई आंटी जी ने बताया कि तू क्या बना रही है आज। तो मैंने बोला कि मैं तो कुछ नहीं बना रही हूँ। क्यों? तो बोल रहा कल शीतलाष्टमी है तो तू बनाएगी नहीं क्या? और शीतलाष्टमी का जो त्यौहार यानी शीतलाष्टमी का जो पूजा है ना, मैं उसे मिस नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ हमेशा कि कम से कम मैं उसे कंप्लीट करूँ। बाकी चाहे करवा चौथ छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करवा चौथ का अब मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि मेरी सास विधवा थी, लेकिन वो फिर भी करवा चौथ करती थी। मैंने पूछा था आप क्यों करती हो, ये रस्म तो नहीं करते ना? तो कहता है एक तो पति के लिए करते हैं, दूसरा बेटे के लिए करता है। तो मैं करूँगी ज़रूर, लेकिन मेरा टाइम जो है कुछ इस तरह की होती है जहाँ मैं असमर्थ रहती हूँ। एक्चुअली बाहर बैठी थी ना, मैं उस टाइम चाय पी रही थी, तो आंटी उस टाइम मुझे बोल के गई कि कल है शीतलाष्टमी, तू नहीं करेगी क्या? उसके बाद में मैं चली गई दुकान और दुकान से कुछ कुछ सामान लेके आई थी, दूध, छाछ और दही। तो अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। ये जो सब्जी है रात को बना रही हूँ, तो इससे सुबह भी हो जाएगा, यानी कि शीतलाष्टमी के लिए ही। बच्चे रात को भी खा लेंगे और जो बचेगा वो शीतलाष्टमी के लिए कल का दिन का हो जाएगा बच्चों के लिए। और आज जो है फूल फूल ले रही हूँ क्योंकि बासी सब्जी होगा ना, मैंने बासी सब्जी बच्चों के लिए कभी ट्राई नहीं किया, तो क्या पता उनका क्या रिएक्शन रहे। और छोनू को जो है भूखा नहीं रख सकते, अगर वो ज़्यादा जिद करेगा तो मैं उसे कुछ ना कुछ बना कर ज़रूर दे दूँगी और भगवान कभी मना नहीं करेंगे बच्चे के लिए। तो दोस्तों सामान वगैरह लाने के बाद में यानी दूध वगैरह मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया है, क्योंकि अगर दूध वगैरह डेयरी से लेकर आता है ना, अगर हम नहीं रखते फ्रिज में तो फिर वो ख़राब हो जाती है और फिर हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगी है। तो रिस्क तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि जब पैसे की इतना ज़्यादा तंगी हो उस टाइम अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना, तो दिल पर क्या बीतती है वो सिर्फ वही जानते हैं। फूल गोभी को धोने के बाद में जो पानी बच गया था, उस पानी को मैंने सहजन का जो पेड़ है उसमें डाल दिए हैं। तो फाइनली यहाँ पे फूल को यानी फूल गोभी को मैं 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करती हूँ। हर सब्जी को करती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को इन्फेक्शन है, तो कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ थोड़ा सा साफ़ सुथरी हो। तो फूल गोभी यहाँ पे धुल चुका था, बाकी का तो रख दूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा चावल, सोच रही हूँ खीर के लिए यहाँ पे भिगा दूँ ताकि बच्चों को थोड़ा मीठा मिल जाए। कोई भी त्यौहार में नहीं मना पाती हूँ, एक तो हॉस्पिटल में रह जाती हूँ, दूसरी बात कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जहाँ मैं नहीं मतलब सेलिब्रेट कर पाती हूँ। और मुझे ये मौका मिला है भगवान के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, कि मैं इस शीतलाष्टमी को एंजॉय करूं और मैं जो है हर तरह से प्रॉब्लम से फ्री हूं, आप समझ सकते हैं। तो इस टाइम मैं कर सकती हूँ मतलब पूरी तरह से, इसलिए मैं वो थोड़ा सा खुश होकर भी कर रही हूँ। यानी कहते हैं ना कुछ भी काम करते हो तो थोड़ा एनर्जी सा आ जाता है, तो वही वाली एनर्जी है। सारे दिन तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं आज दिन भर बाहर थी, तो शाम से वीडियो को शूट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटर ग्रीन पीस से जो है फूल गोभी में डालूंगी, इससे सब्जी का टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आएगा। और बच्चों की सब्जी है तो बिना मतलब तेल की ऐसा कुछ बनाऊंगी क्योंकि कम ऑयल में खाना बनता है मेरे बेटे का। और तो इसमें आज जो है प्याज लहसुन नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अदरक और टमाटर और हरा धनिया से बनाने वाली हूँ इस सब्जी को। यानी आज का जो मेरा रसोई है इसमें मैं अदरक का यूज़ करूँगी, बाकी जो लहसुन और प्याज होता है उसका यूज़ नहीं करूँगी, जैसे कि मैं हर दिन करती हूँ। और प्याज और लहसुन के बिना मेरे रसोई हमेशा मुझे जो है अधूरा सा लगता है, लेकिन आज नहीं लगेगा क्योंकि जब रसोई देवता के नाम पर बन जाता है ना, कोई खाना स्टार्ट होती है बनाना, तो उस टाइम फिर उतना याद नहीं आती और दिल से निकल जाती है वो वाली फीलिंग, वो वाली बातें। तो यहाँ पे मैं टमाटर को चॉप कर रही हूँ और अदरक को मैंने चॉप कर लिया है क्योंकि मेरा मिक्सर जार ख़राब है। अगर नहीं चॉप करूँगी ना तो फिर वो मिक्सर जार में पीसता ही नहीं है। मेरा जो मिक्सर जार है वो बजाज का है, मैं तो कहूँगी कि बजाज का कभी ना ले, क्योंकि उसका मैं यूज़ कर रही हूँ ना शुरू से लेकर आज तक, कभी मुझे
मुझे अच्छा ही नहीं लगा, उसका ब्लेड भी ख़राब आता है जब स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं। और अभी तो खैर इतना ज़्यादा पुराना है, टमाटर भी नहीं पीस पाती हूँ, तो इसलिए टमाटर को भी काट पीट के छोटे छोटे करके लेती हूँ जब जाके पीसता है। नहीं तो है ना, मैंने औरों की देखा है टमाटर वगैरह किस तरह मोटे मोटे काट के डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो सारे सामग्री वहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका था सब्जी के लिए। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ दूध, 1 किलो दूध लेके आई थी, तो इसमें से आधा दूध मैं रख दूँगी, इतना दूध मुझे चाहिए नहीं होगा। और ये जो आधा ताज़ी दूध है इसे या तो बच्चों को दूंगी या फिर इसका जो है चाय वगैरह पीने का काम आ जाएगा। और मेरी फ्रिज में थोड़ा सा दूध रखी हुई है, यानी पावर के लगभग, तो उस दूध से है ना मैं कुछ और कर लूँगी। यानी अगर इसमें कम पड़े, ये खीर जो बना रही हूँ तो इसमें डाल दूँगी गर्म करके, क्योंकि वो जो दूध है ना जो फ्रिज में रखी हुई हूँ वो काफ़ी दिन हो चुका है, 3 दिन हो चुका है उस दूध को लाए हुए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ हर रोज़, इसलिए वो दूध ना एकदम से स्टोर हो गया और अब मुझे पीने का मन भी नहीं करता दूध, तो उसी को डाल दूंगी। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ तेज पत्ता और इलायची। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग खीर के अंदर तेज पत्ता डालते कि नहीं। मैं तो खीर के अंदर तेज पत्ता और इलायची ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इलायची और तेज पत्ता का जो फ्लेवर है ना खीर में बिल्कुल जान डाल देता है। उसके अलावा तो बिल्कुल बेकार ही लगती है। और पता नहीं ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास क्या क्या रखी हुई है, जो भी होगा वो दे दूँगी यानी डाल दूँगी, जो नहीं होगा सर कोई बात नहीं, उसका तो क्या ही कर सकते हैं। और अगर एक भी नहीं होगा तो और भी अच्छी बात है, अगर कोई चीज़ नहीं होता है तो क्या ही कर सकते हैं। तो चावल लगभग फूल चुका है, क्योंकि इन सारे चीज़ों को करने में जैसे टमाटर वगैरह काटा तो टाइम लग जाता है 10 से 15 मिनट का, तो इतनी देर में है ना चावल फूल जाता है। बासमती चावल बहुत ही जल्दी फूल जाता है और उसे बहुत ज़्यादा हाथों से मसलते उसलते हैं ना तो फिर वो जो है टूट भी जाता है। तो देखिए मेरा तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब जो है बनाना स्टार्ट करूँगी। और आज मेरा बर्तन पहले मैंने मांज लिया था, तो सारे बर्तनों को सबसे पहले उठा देती हूँ, क्योंकि शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो रात हो चुकी है। तो आज का जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ये बिल्कुल नाइट का कह सकते हैं। तो अगर बर्तनों को इस टाइम नहीं रखूँगी ना छीके में तो ज़्यादा रात हो जाएगी, तो उस टाइम फिर मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी। डर तो लगता है, चाहे आदमी रहे चाहे ना रहे, और इतना भी ज़्यादा मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गलत होता है। आजकल के ज़माना जब आपने ही इतना ज़्यादा गिरा दिया दूसरे पर, तो क्या ही भरोसा कर सकते, क्या उम्मीद कर सकते, कोई किसी का नहीं है इस संसार में। अगर आपका हाथ पैर सही सलामत है तो पूरी दुनिया है, नहीं तो कोई भी नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे सारे बर्तन मैंने छीके में जचा दिया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अगर मैं शीतलाष्टमी के दिन कुछ भी खाना वगैरह तो बनेगा, कौन से बर्तन में रखूँगी, क्योंकि मेरे पास एयर टाइट वाला बर्तन एक भी नहीं है, यानी एक भी बड़ा टिफिन ढक्कन उक्कन कुछ भी नहीं है, बस एक ही टिफिन बाहर रखी हुई है। और मेरे घर में चूहों की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी सामान वगैरह नहीं रख पाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। चूहे मच्छरदानी के अंदर तक घुस जाते हैं, कई बार बच्चे डर जाता है, लेकिन बच्चों को आदत हो चुकी है देखते देखते, इसलिए वो लोग इतना ज़्यादा नहीं डरते। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मेरे साथ यहाँ पर है बादाम है, थोड़ा सा काजू ले लूँगी, और थोड़ा सा यहाँ पे पिस्ता, खरबूजे के बीज, और थोड़ा सा नारियल मैंने पहले ग्रेट कर लिया था, आज का नहीं ग्रेट किया था, बहुत पहले ग्रेट करके रख दी थी। मैंने सोचा था सर्दियों में लड्डू बनाऊंगी इसलिए ग्रेट करके रख दिया था, लेकिन आप सबको पता होगा मैं जो है हॉस्पिटल में थी, यानी बच्चे एडमिट था, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी, यानी लड्डू नहीं बांध पाई थी। तो वो जो नारियल ग्रेट करके रखी थी वो वैसे के वैसे रखा हुआ था, तो चलो थोड़ा सा काम ईजी हो गया। तो अब जो है बाकी का ड्राई फ्रूट्स काट पीट के और बना लूँगी। ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने की वजह ये है, एक तो मैं हलवा बना लूँगी थोड़ा सा, अगर मान लीजिए बाई चांस बच्चे खीर ना खाए तो फिर हलवा खा लेंगे, और अगर हलवा भी ना खाए तो मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करूँगी। और जब मैं घर पे रहती हूँ ना, कोई भी त्यौहार होती है और मैं कंप्लीट तरीके से मतलब तैयार हूँ काम करने के लिए, लेकिन ये है कि मेरा तबीयत सही रहती है ना, हर चीज़ सही रहती है, तो मैं कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को काट रही हूँ। एक बार तो सोचा सारे ड्राई फ्रूट्स को भून के और मिक्सर जार में पीस लूँ, फिर सोचती हूँ वो अच्छा नहीं रहता है, उसमें है ना टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, साथ ही ऑयल निकल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मुझे तो पसंद नहीं आता है। एक बार गाजर के हलवा मैंने मिक्सर जार में पीस कर बनाई थी, सबसे ज़्यादा गंदा लगा था। पता है क्यों? क्योंकि वो पीस तो जाता है लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता है जो ग्रेट करके लेते हैं।
तो उस दिन के दिन था, मैंने दोबारा कभी भी मतलब इस तरीके से नहीं बनाई, यानी मिक्सर जार में पीस कर, हमेशा ग्रेटर से ग्रेट करके ही बनाई, चाहे हाथों में दर्द हो या फिर दर्द क्यों ना हो। तो मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आती है ना, उसे दोबारा ना करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी मन भी ना हो लेकिन वो काम करना होता है, तो उस टाइम फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर उस टाइम तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सारा ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ, बस मेरे पास इतना ही ड्राई फ्रूट्स था। एक डब्बे के अंदर पिस्ता था लेकिन उसे मैं खोल नहीं पाई, इसलिए जो है इस पिस्ते की पैकेट को मैंने खोला है। तो देख सकते हैं ये है नारियल, बहुत सारा है वैसे तो, दिखने में कम या फिर ज़्यादा लग रहा है पता नहीं। अब फाइनली काजू को चॉप कर लूँगी, उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स को काटने का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। उधर धीमे गैस पर खीर पक रहा है और यहाँ पे मेरी सारे सब्जी जो है काट पीट के तैयार तो हो ही चुकी है। बस इस तरीके से काम करती रहती हूँ और वहाँ पे बच्चा बैठे हैं, लेकिन छोटू परेशान हो रहा है। हमारे खाने का टाइम टेबल आज बिगड़ा हुआ है ना। बच्चे ने सुबह खाया था ब्रेड सैंडविच, तो उससे छोटू चिड़चिड़ा हो जाता है। मुझे नहीं पता था वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो फाइनली वो चिड़चिड़ा हो चुका था क्योंकि उसे नहीं खाना था ब्रेड और सैंडविच, तो खाने की वजह से फिर उसका मन खराब हो गया। उस टाइम तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा परेशान किया था। फिलहाल तो ठीक है, खेल रहा है अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे छोटू भी आ चुका है, क्योंकि दिन में जब खाना कंप्लीट नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, उनका पेट नहीं भरता है ना, तो फिर बच्चे मतलब परेशान करते हैं। कुल मिला के बात ये है। तो खीर जैसे बना, खीर को मैंने यहाँ पे परोस लिया है 2 बर्तनों में। खीर बनने के बाद में मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। एक बार तो सोचा था सब्जी बना लूँ, उसके बाद में बच्चों को जो है खाना दे दूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, सुबह सुबह बच्चों ने जो है बुरी तरह से खाया नहीं था, इसलिए इस टाइम रोटी पहले बना के और रोटी को खीर के साथ दे दूंगी ना, तो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि खीर मीठा है। तो मीठे के साथ में कोई भी चीज़ है ना बच्चों को बहुत पसंद आता है, यानी मेरे बच्चों को। तो इसलिए मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो रोटी बनाने से पहले और दिन तो 2 रोटी बनाती हूँ, आज भी मैं 2 ही रोटी बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले गाय का, उसके बाद में कुत्ते का, तीसरे नंबर पर जो है माता का बनाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए 2 रोटी, क्योंकि मेरा जो पति है उनकी ऐसा है नियम, शीतला अष्टमी के दिन वो लोग रोटी, राबड़ी जो कि बाजरे के आटे की राबड़ी बनती है वो, और दही, ये तीनों चीज़ें चढ़ाते हैं। तो मैं इसीलिए रोटी अभी बना के, और दिन तो आप जानते हैं मैं थाली प्लेट में रखती हूँ, लेकिन आज जो है टिफिन में रख दूंगी इसमें, तो सही रहेगा। नहीं तो बच्चे झूठा उठा कर देते हैं ना, बच्चों का घर है, डर इसी बात का रहता है। कोई भी अगर पूजा पाठ का काम होता है ना, तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि बच्चे का झूठा ना कर दें। तो जो भगवान की रोटी वगैरह थी, यानी शीतला अष्टमी के लिए, वो मैंने रोटी बना के अलग से टिफिन को साइड में रख दिया है। और किचन को मैंने सबसे पहले क्लीन कर लिया था, गैस पट्टी वगैरह, चूल्हा वगैरह जो भी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद में किचन का शुरुआत की है बनाने का। वैसे भी इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग का टाइम में जो है हर चीज़ कंप्लीट तो हो ही जाती है सभी का ही। तो यहाँ पे रोटी भी लगभग बन चुका है और ठंडा हो चुका है। तो ये दोनों बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा खीर मैंने यहाँ पे दे दिया है, और उसके साथ में 2 रोटी। आप लोगों को खीर का कलर थोड़ा सा पीला दिख रहा होगा ना, हाँ इसका कलर थोड़ा सा पीला है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने खीर में केसर डाली थी, केसर का धागा मेरे पास पहले की रखी हुई थी। हर साल मैं मुरब्बा बनाती हूँ, तो मेरे पास केसर की धागा जो है एनी टाइम रहती है। इस वजह से इसमें 2-4 धागे डाल दिए थी ना, तो बहुत ही बढ़िया जो है कलर आया था। यहाँ पे दोनों बच्चे खा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा देखा कि ये लोग सच में खा रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को खाना देते हैं तो वो खाते नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे खीर है। तो ये खीर हमारा 3 जनों का कल होके ओवर हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा और तैयारी कर लिया जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आटा, क्योंकि आटा की मैं बनाने वाली हूँ पूरियाँ, और बच्चे खाना खा के, खीर और रोटी खा के सो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का जो ब्लॉग है मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। तो यानी इन सारे कामों को करते करते बच्चों का सोने का टाइम हो चुका था। सोनू आजकल खुद से थोड़ा सा मैं बिठा देती हूँ ज़बरदस्ती, तो वो थोड़ा बहुत लिख लेता है, उसके बाद में सो जाता है।
और मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और अभी तक है ना मैं पूरी तरह से दिमाग से सही भी नहीं हो पाई हूँ। सच बात तो ये है, दिमाग में आज भी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। तो इन सब के चलते है ना प्रॉपर तरीके से मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना, उसके बाद में से पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कभी तो बीमारी रही बहुत दिनों तक, और माइंड पूरी तरह से काम करना ही बंद कर दिया है। इस बार हॉस्पिटल से आने के बाद में मतलब बहुत सारा परेशानियों का मैं सामना कर रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको अनदेखी करने के बावजूद भी मेरे सामने आ जाता है। तो यही सारी वजह है जहाँ मैं पूरी तरीके से बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और तो जी आटा यहाँ पे लग चुका था, और पूड़ियाँ मैं यहाँ पे बेल रही हूँ। तो सबसे पहले 4 पूड़ियाँ बेल लूँगी, बाकी का बाद में बेलूँगी। और जगह बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाता है, कई बार काम करते करते बर्तन रखने की जगह नहीं मिल पाती है। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल उधर बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका होगा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है इन पूड़ियों को बेलने उलने में। तो फाइनली गर्म हो चुका है, क्योंकि ऑयल दिखने से पता लग जाता है। लेकिन जो पहला पूड़ी है वो ही फंस गया था, कढ़ाई में चिपक गया था, लेकिन वो फिर भी फूल तो गया। मैं पूरी के आटा को है ना कभी भी रेस्ट के लिए नहीं रखती हूँ, हाथों हाथ बना लेती हूँ, पूरी बढ़िया फूल जाती है। कई बार नहीं भी फूलती है, लक है। और करना क्या है, वैसे भी खुद को ही खाना है, बच्चे और कितना ही खाएंगे, 1-2 पूरी खानी है। लेकिन पूरियों का पता है प्रॉब्लम क्या है, देखने में लगता है बहुत सारी पूरियाँ हैं, लेकिन वो बहुत ही कम हो जाता है जिस टाइम हवा निकल जाती है। अभी देखिए कितना बढ़िया बढ़िया गोल मटोल पूरी लग रही है ना, देखने में ऐसा लग रहा है कि बस छोले की सब्जी, आलू की सब्जी मिल जाए। लेकिन आलू छोले की सब्जी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था। और गोभी का सब्जी इसलिए बनाई कि बच्चे थोड़ा सा सब्जी मतलब ऐसे खा ले। आलू का तो क्या है, आलू खाने से कुछ नहीं होता है, और बच्चों को खिलाना चाहिए हर चीज़। तो इसीलिए फूल गोभी बना लिया और मटर बना लिया, आलू देखेंगे कभी और। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया और परफेक्ट तरीके से पूरी बन रही है ना, देखने से मन खुश हो जाता है। अगर आप किसी भी काम को करते हैं ना, अगर उसमें अच्छी सक्सेस मिल जाती है, यानी कि जैसे पूरी बनाते हैं, अगर पूरी फूल जाती है ना, तो जो भी लोग खाना बनाते हैं उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहती मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आज मैं सो रही हूँ सोनू की तरफ। देख सकते हैं सोनू यहाँ पे सोते, और उधर सो रहे हैं बच्चे उधर सोने का कारण ये है, वो दोनों इंतजार कर रहे थे मेरे इंतजार करते करते दोनों भाई जो है मम्मा की जगह पे सो गए। तो मैं सोनू के तकिए पे यहीं पे सो गई, और सोनू मेरी तकिए पे सोया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। और इस टाइम उनको जगाऊंगी नहीं, अगर इस टाइम जगाऊंगी ना तो फिर हो सकता है दोबारा नहीं भी सोए, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ मैं। शायद आप लोग यकीन ना कर पाए, इस टाइम प्रेजेंट टाइम जो है 3:30 बज रहे रात की, और जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड करके पोस्ट करूँगी 4 बज जाएगा। तो दोस्तों समझ नहीं आता इस टाइम गुड मॉर्निंग कहूँ या गुड नाइट। तो लेती हूँ आप सबसे इजाज़त, नमस्ते।